नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम बची हुई 2 शिफ्ट आईसीएआर की करने वाले हैं और 2 शिफ्टों के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले 2 शिफ्टों के किए। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में भी सेम टू सेम मिल सकते हैं, एसएससी एग्जाम में मिल सकते हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसे टैकल करी जाए, लैंग्वेज को कैसा पढ़ा जाए। आज के क्वेश्चन में एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये आज के क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन भी है काफ़ी सारे। ये क्वेश्चन है जो हम आज करने वाले हैं, ठीक है। कई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी हैं। ये लगभग 30 के करीब क्वेश्चन है, 30 के करीब, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर क्या होता है? -3abc होता है। हमें b नजर आ रहा है, हमें c नजर आ रहा है। a 9x माइनस 7 है या 7 माइनस 9x है, तो यानी माइनस के साथ ही आएगा, -3abc ही मिलेगा। यानी ये फॉर्मेशन है हमारी a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर -3abc वाली, ठीक है। a ये है, b ये है, c ये है। माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेंगे तो -3abc आ जाएगा। ये कब होता है? जब a प्लस बी माइनस सी 0 होता है। a क्या है? 9x माइनस 7। b क्या है? यहाँ 2 आएगा, 2 पंजे 10 माइनस 2x, ठीक है, 2 का क्यूब बनेगा। माइनस c, यहाँ 3 आएगा। देखिए अब देखिए एग्जामिनर ने क्या करा, यहाँ 3 भी लगा दिया है, 2 भी लगा दिया, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है अगली बार यहाँ पर भी कुछ लगा के दे दे। तो 3 का मतलब है 3 चौक 12x, 12x, ठीक है, और 11 तिया 33 बराबर हो गया 0 के, ठीक है। ये आ गया मेरे सामने, ठीक है, ये आ जाएगा बिल्कुल। एक सेकेंड रुक जाइए। a प्लस बी माइनस सी 3 12x माइनस 33, ठीक है। आइए देखते हैं। 12 और 2 14, 14 में से 9 गया 5, ठीक है। 33 7 40 में से 10 गया 30, 40 में से 10 गया 30 आ गया, यानी -30। x की वैल्यू आ गई -6। अब इसका फॉर्मूला होता है हमारा, अगर आपको पता हो, ये किसके बराबर होगा? ये x² प्लस x प्लस 1 के बराबर होगा, क्योंकि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a² b², वो वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो x² यानी 36 हो गया, -6 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया? 31 आ गया। 31 का मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। x की वैल्यू अल्फा है, y की बीटा है, आपको क्या निकालना है? कौन सा सेटिस्फाई करेगा, यानी x और y की वैल्यू निकालो पहले। अगर मैं देखता हूं ये एक इक्वेशन ये है, एक ही है। अगर मैं इसे 15 से गुणा करता हूं और घटा देता हूं नीचे वाले में से ऊपर वाला, 15x गया, 15/y 2/y 13/y आ गया। 15 इंटू ये 108, 108 में 17 गया 91 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 1/7, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 1/7। अब आप किसी में भी रख सकते हैं। 1/y कितना हो गया? 7, 7 दूनी 14, 17 में से 14 गया 3, x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। x की जगह 5 रखो, y की जगह, या फिर इसे मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 7y की जगह 1, इससे आसान लगेगा क्योंकि 7y है इक्वेशन में जगह जगह, ठीक है। अब आप देखिए x की जगह 5 रखिए, 15, 7y है 1, 15 और 1 नहीं है, ठीक है। 10 - 1 ये है,
10 प्लस 1 नहीं है, 15 माइनस 1 नहीं है, तो केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, y की जगह 1/7 रखने से अच्छा 7y की जगह 1 रखो, तो 1 1 1 1 इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन ए में x, y और z का अनुपात, ध्यान से देखना, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा। x, y और z का अनुपात कितना है? 2 3 4। ठीक है, b के अंदर x और y है, केवल x और y, जो कि 5:7 में है। ठीक है, c के अंदर y और z है, y और z किस अनुपात में है? 5:4 में। ठीक है, अब वो बोलता है 3 लीटर लिया ये वाला, 2 लीटर लिया ये वाला, और 5 लीटर लिया ये वाला। तो आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिक्विड y इन द न्यू सॉल्यूशन। अब जो मिश्रण बनेगा उसके अंदर y कितना होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए, घर पे हम क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलता, पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, चाहे आप ये 3 लीटर 2 लीटर 5 लीटर लें या फिर इसे 3:2:5 में लें, बात एक ही है। ठीक है, वो 3 ml 2 ml 5 ml लेंगे तब भी आंसर सेम ही आना है आपका, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना है हमें। अनुपात कैलकुलेट होगा फिर परसेंटेज कैलकुलेट होगा। तो 3 लीटर 2 लीटर 5 लीटर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं एक ऐसा नंबर देखता हूं, 4 3 7 2 9 9 और 12, 9 9 और 12 से भाग हो सके। ठीक है, आपको ऐसा नंबर देखना है। 9 9 12 से भाग होने वाला नंबर हो गया 36, यानी 36, यानी एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं 36 लेता हूं, 36 वो नंबर है, तो 36 पंजे 180 में ये ले लेता हूं, 72 ये ले लेता हूं, 108 ये ले लेता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा करने से मेरा क्वेश्चन आसान हो गया। आपने वो क्वेश्चन किया होगा, समान मात्रा में मिलाया जाता है, मैं उसमें बनाता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू ये हो गई। फिर एक क्वेश्चन आता है जो समान मात्रा में नहीं मिलाया जाता, 2 3 5 में मिलाया जाता है, फिर मैं बोलता हूँ 1 यूनिट को एलसीएम मान लो, उस हिसाब से डिवाइड कर दो। अब मैंने वही किया, 1 यूनिट को एलसीएम मान लिया 9 12 9 का, यानी 36, फिर 36 पंजे 180 72 108, तो ये अनुपात भी वैलिड रहा और मेरे को एक ऐसा नंबर मिल गया जो बढ़ सकता है। ठीक है, तो 108 180 360, कुल मिला के टोटल है 360। आपको क्या निकालना है? y निकालना है नए सॉल्यूशन में, y कितना होगा? अब ध्यान से देखिए, y 4 3 7 2 9 और ये है 108, यानी 12 गुना, तो y कितना आ गया? 36, प्लस इसमें y कितना है? ये 12 है, ये 72 है, यानी 6 गुना, यानी ये 42 हो गया। ठीक है, ये 9 है, ये 180 है, इसमें भी y है 20 गुना, यानी ये 100 हो गया। तो 100 178 बटे 360। ठीक है, ये कैलकुलेशन करनी है मेरे को। अब कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑप्शन पे आऊंगा कि ऑप्शन देखूं पहले कैसे हैं। मेरे को ये कैलकुलेट करना है 178 बटे 360। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि अगर यहां पर 180 होता तो आप सीधा बोल देते 50%, और ये क्या है, ये 180 से 2 कम है। ठीक है, तो 50 के बिल्कुल करीब होगा। 50 के बिल्कुल करीब कौन सा है? बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 49.4 ये मेरा आंसर हो गया। कैलकुलेशन नहीं करी मैंने यहाँ पर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन आया है। केवल वही बच्चा कर सकता है जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। सभी के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक डीलर ने क्या करा, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक डीलर ने क्या करा, किसी वस्तु को 100 से 160 मार्क किया। ठीक है, कैलकुलेटिव है इसलिए लिया है। 20% का डिस्काउंट, 16 दूनी 32, तो बचा 128।
ठीक है। उसके बाद 15% का, 15% का मतलब क्या हो गया, मैं 128 का 1.5 गुना निकालूंगा पहले। 128 और 64, 192। ठीक है, तो 192 का मतलब हो गया 19.2। 192 थोड़ी होगा इसका 15%। अब इसमें से मैं ये घटाता हूं, 19 जाएगा 109, 108.8 आ गया। अब वो बोलता है कि उसे फायदा हुआ कितने का, 264 का। यहां फायदा हो रहा है 8.8 का, ये 264 के बराबर है। आपको निकालनी है 100 की वैल्यू। अब जैसे कि मैं हमेशा करता हूं, मैं डेसिमल, जीरो, परसेंटेज भूल जाता हूं। मैं देख रहा हूं 88 का 3 गुना, तो मैं 100 का 3 गुना देखूंगा 300। तो मुझे ये समझ आ गया कि 3 आएगा केवल, उसके बाद सिर्फ जीरो आएंगी। तो सारे ऑप्शन में काट दूंगा, ए ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा। एक्यूरेट में कैलकुलेट नहीं करूंगा। ठीक है, एक्यूरेट का मतलब मैंने डेसिमल हटा के कैलकुलेशन करी, तो फर्क सिर्फ इतना पड़ना है जीरो का, और कोई फर्क नहीं पड़ना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति ने, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, एक व्यक्ति ने इतनी राशि 3 बराबर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। ब्याज दर इतना है जो कि अर्धवार्षिक लागू है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया, बड़ा क्वेश्चन है। देखिए हमें पता है 6 सही 2/3, इतना प्रतिशत किसके बराबर होता है, 1/15 के। ठीक है, क्योंकि ये इसका आधा होगा, ये एनुअल है तो हाफ ईयरली ये होगा, ये ईयरली रेट है तो हाफ ईयरली ये रहेगी 1/15। तो 15 की 16 हो गई पहले साल में, दूसरे साल में 15 स्क्वायर से 16 स्क्वायर, तीसरे साल में 15 क्यूब से 16 क्यूब। ये इंस्टॉलमेंट आ गई। ठीक है, ये मूलधन आएगा। यहाँ पर मूलधन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये देखते हैं बराबर इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ तो 16 है तो 16 के स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी 16 का स्क्वायर हो गया। इसे 16 से गुणा करना पड़ेगा, ये भी इंटू 16 आ गया, क्योंकि ये 16 क्यूब है। अब सारी इंस्टॉलमेंट 16 क्यूब हो गई। ठीक है, 16 क्यूब 16 क्यूब 16 क्यूब। ठीक है, आइए देख लेते हैं अब 16 का क्यूब, ध्यान से देखिए, 16 का क्यूब 16 का क्यूब 16 का क्यूब। ठीक है, अगर आप 16 के क्यूब की बात करें तो मैं 16 का क्यूब नहीं कैलकुलेट करने वाला, मैं 2 की पावर 12 कैलकुलेट करने वाला हूं। ठीक है, 2 की पावर 10 मुझे पता है 1048। ठीक है, 1024। 2 की पावर 11 हो गई 2048, 2 की पावर 12 हो गई 4096। अब कैलकुलेशन आपके हाथ की चीज है, आप खुद देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 4096 एक इंस्टॉलमेंट हो गई, ऐसी 3 इंस्टॉलमेंट है, ये कुल इंस्टॉलमेंट आ गई। कुल मिला के हमने कितना पैसा दिया, अगर यहां देखते हैं, अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं तो मैं देखता हूं 15 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो बचेगा क्या, 15 का स्क्वायर यानी 225 प्लस 16 इंटू 15 240 प्लस 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 200 400 600 690 710 715 और 6 721 इंटू 15। तो 15 से अगर मैं गुणा करता हूं, 15 एकम 15 का 5 आ गया, 15 दूनी 30 और 1 31, 3 आ गया, 15 सत्ते 105 और 3 108। ये वो राशि है जो मैंने उधार ली। ठीक है, और देखिए ध्यान से, ये वो राशि है जो मैंने उधार ली है। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट कितनी है, ध्यान से देखिए, इंस्टॉलमेंट कितनी है, 3 इंटू ये, तो 4000 प्लस 96, अगर मैं इसे कर दूं 5000, 5000 इंटू 3 यानी 15000, 15000 में से 12 गया तो 14988। ठीक है, तो कितनी आ गई, ध्यान से देखिए कितना आ गया, एक से, अच्छा 12000 है ना, 4100 लेना पड़ेगा, 15000 थोड़ी, रुकिए
12,270, 12,288 ये आएगी। ठीक है, अब इसमें से मैं ये घटाता हूँ, 122 में से 108 गया तो 14 आ गया, 88 में से 15 गया तो 73 आ गया। 1473 की मेरे को वैल्यू निकालनी है और मेरे को किसकी वैल्यू दे रखी है, 10815। अब ध्यान से देखिए, 10815 की वैल्यू आपको दे रखी है 32,445। आपको निकालनी है 1473 की। मुझे पता क्या नजर आ रहा है, 815 का 3 गुना, 1000, 10,000 का 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा। ये नजर आना चाहिए, लास्ट में 9 आएगा। देखता हूं किसी में है, इसमें है लास्ट में 9, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आप देखिए, केवल सीआई इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन है, पर कैलकुलेटिव देखिए कितना है, और कैलकुलेशन बहुत फास्ट चाहिए इसे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर टू अ पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से है कि, अच्छा पीछे से है, रुक जाइए, ये पीछे से है, ये इस तरीके से है कि cos थीटा 12/13 है। इसकी तरफ 288 मीटर चलने के बाद एंगल फाई हो जाता है इस तरीके से कि साइन फाई 3/5 है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखिए। cos थीटा की वैल्यू 12/13 है, ठीक है। अगर 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 ट्रिपलेट देखें तो क्या हो जाएगा, ये 12, ये 13, ओ ये 12, ये 5, ये 13, ये हो जाएगा। और फाई के हिसाब से बात करें तो क्या होगा, ये 3, ये 4, ये 5। पर ये जो हाइट है ना, ये दोनों में कॉमन है। देखिए ये हाइट दोनों में कॉमन है, 3 और 5, तो ये सेम रहेगा, यानी इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये मैं लूंगा 15 यूनिट, और मेरे को बेस वाले डिस्टेंस से मतलब है, ये वाले से मतलब नहीं है। तो 12 3 36 हो गया, तो ये पूरा आ गया 36, और 5 से गुणा करूंगा, ये आ गया 20। तो इसकी वैल्यू कितनी बची, इसकी वैल्यू बची 16, और 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 288 दे रखी है। आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, यानी 15 यूनिट। 9 का मल्टीपल तो आएगा ही, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ठीक है। डिवाइड बाय 9, 8 8 16 2 18, 9 तो आएगा ही आएगा। तो कहां पर है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से। क्या कहता है, सोफे की जो कीमत है वो 225% ज्यादा है टेबल से। अगर ये सोफा ले लेता हूं मैं, ये टेबल ले लेता हूं, इसकी कीमत अगर 100 रुपये होगी, इसकी 325 होगी। 25 से काटता हूं तो 4 आ गया, 25 से काटता हूं तो 13 आ गया, ठीक है। अब वो बोलता है सोफा सेट की कीमत 34% कम हो जाती है और टेबल की कीमत 25% बढ़ जाती है, ठीक है। और ऐसा करने से आपको बताना है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा। ये तो कॉमन क्वेश्चन था, परंतु यहां पर खेल गया वो। 2 सोफा और 3 टेबल, तो सोफे की कीमत में 2 से गुणा किया, टेबल की कीमत में 3 से गुणा किया, ठीक है। अब निकालना है मेरे को ये कि नेट कितना बदलाव आने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है। ये कितना हो गया, 12, अच्छा 2 से तो कट ही जाएगा, 13 और 6, 13 और 6 का मतलब है 19। इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है। अंतर हो गया कितना, 59, क्योंकि माइनस है तो माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। अब अगर मैं 6 की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, अगर मैं 6 की वैल्यू निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या निकालना है, हाँ सही है,
बिल्कुल ठीक है। 6 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो 19 तिया 57, 3.1 मान लेते हैं। 3.1 करेंगे, 6 तिया 18, 18.6। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 18.6। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 18.6। तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा आपका 16.4। ठीक है, और 16.4 आएगा माइनस का, क्योंकि तब जाके ये दोनों घटेंगे तब जाके 18.6 आएगा। ठीक है, तो 16.4 की कमी कहां पर है, कहां है, यहां पर है। अरे ये तो गलत हो गया, रुक जाइए देखना पड़ेगा दोबारा से। 6 की 19 की वैल्यू अगर ये आ रही है, ठीक है, 13 और 6 19, 19 की वैल्यू ये आ गई इंटू 3.1, 6 की वैल्यू आ गई कितनी 18.6। 18.6 क्या आएगा 15.4 आएगा, 16.4 नहीं 15.4। 15.4 है यहाँ पर डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक वस्तु ए का कॉस्ट प्राइस बी से ए बी सी पी एस पी, इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हैं, पिछली 2 शिफ्ट में भी आए हैं। अगर इसकी कीमत x है तो ये x प्लस 550। ठीक है, यदि b को 20% नुकसान पर बेचा जाता है, यानी 4/5 ऑफ x पे बेचा गया, a को 2560 पे, इसमें कुछ पूछा अलग है बस। 20% का मुनाफा होता है, यानी SP और CP का रेशो आ गया ये 6/5। SP कितना है 2560 प्लस 4/5x, और CP कितना है 2x प्लस 550। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, x की अगर बात करता हूं 5 से गुणा होगा 4x, 12 में से 4 गया 8x। 2560 इंटू 5, 25 पंजे 125, 12,500 और 300 12,800। 12,800 में से 3,300 गया, 12,800 में से 3,000 जाएगा 9,800, 9,500 बचा। ठीक है, ये बचा मेरे सामने 9,500। अब मेरे को क्या निकालना है, देखिए मुझे निकालना है व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न्ड। इसने कितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट बराबर होता है सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी। तो 2560 में से ये जाएगा 2010 आ गया, माइनस एक्स, एक्स क्या आएगा ये 9500/8। ठीक है, ये आने वाला है। तो आइए देख लेते हैं क्या आएगा। 8 से अगर मैं भाग करता हूं तो आ गया ये कितना 11×8 = 11×8 = 88, बचा 7, 8×8 = 64, बचा 6, 8×7 = 56, 1187.5। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन मेरा। 87 में 2 जोड़ू 2.5 जोड़ूंगा तो 90 बनेगा, 90 में 20 जोड़ूंगा तो 10 बनेगा, 10 बनाना है मेरे को, इसलिए ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो डीएस भी लगा सकते हैं इसमें। देखिए 3 और 4, 30 में से 4 गया 26, 26 का मतलब 8, डीएस 8 होगा, डीएस 8 है ए ऑप्शन में, क्योंकि आंसर एक्यूरेट आना है, अप्रोक्सीमेट नहीं आना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक दुकानदार ने इतने में बेचा, 26% का डिस्काउंट देने के बाद, यानी 74% की कीमत आ गई। एमपी का 74% है ये, इतना एमपी कितना आएगा 74 से भाग करके देख लेता हूं, 74 से भाग करता हूं, 74 इंटू 9, 9 तो नहीं आएगा, 8 आएगा, 7 × 8 = 56, 4 × 8 = 32, 592,
592 का मतलब हो गया 518, 518 का मतलब हो गया 7 गुना, 870 आ जाएगा, बिल्कुल 870 आ गया एमपी। यदि वो डिस्काउंट नहीं देता तो उसे 16% का मुनाफा होता, तो कॉस्ट प्राइस बताना है क्या होगा। 16% का मुनाफा होने का मतलब क्या है, देखिए 16% होता है 4/25, यानी 29 की वैल्यू दे रखी है, ये 25 की निकालनी है, यानी 3 गुना यानी 750। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव है लेकिन पहला पार्ट। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से, ध्यान से देखना है सभी को। 12,000 रुपए की एक राशि पर x% के हिसाब से 1.5 साल का 3840 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट है। What will be the compound interest on the same sum at the same rate and for the same period यदि हाफ ईयरली कैलकुलेट होता। आइए पहले ये देख लेते हैं, 12 के हिसाब से कितना आ रहा है, 12 3 36, 12 दूनी 24, 32%। 32% अगर 1.5 साल का है, 1 साल का कितना होगा, 1 साल का हो जाएगा 20%, क्योंकि 20 + 10 + 20 × 10/100। थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है, मेथड से भी हो जाएगा पर ऐसे देखें तो ज्यादा बढ़िया है। हाफ ईयरली का मतलब हो गया 10%, 10% के हिसाब से 3 बार हो गया 33.1%, और 33.1% निकालना है किसका, 12,000 का। और जब मैं 12,000 का 33.1% निकालूंगा, मैं देख रहा हूं लास्ट में तो 2 ही आना है, लास्ट में 2 आना है, जो मेरे को इस ऑप्शन में नजर आ रहा है, बी ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन लगातार आपको ही करनी है एग्जाम में, कोई टीचर नहीं करने वाला। मैं आपको हमेशा एज ए एस्पिरेंट पढ़ाता हूँ, एज ए टीचर नहीं पढ़ाता कि मैं ये करता, मैं कैलकुलेशन ऐसे करता, मैं इसको स्किप करता, मैं इसको फास्ट करता। मैं लगातार आपको ये चीज सिखा रहा हूँ, तो इन चीजों पे काम करिए, ठीक है। विद इन अ क्लिक दिखनी चाहिए चीजें। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ट्रिपेजियम है ABCD, ठीक है, AB 9 है, CD 15 है, AB और DC के बीच जो दूरी है वो है 4, ठीक है। FG मिड पॉइंट है इसके, F और G ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, 15 + 9 24/2 यानी 12 आ जाएगी ये। DA और CB को बढ़ाया गया, DA और CB को बढ़ा दिया गया और E पॉइंट पे मिला दिया गया। आपको बताना है एरिया EFG का। अरे वाह, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखना है, अगर मैं ध्यान से देखिए, अगर मैं EFG वाला ही ट्रायंगल ले लेता हूं बस, ठीक है, ये AB है, ये 9 है, ये 12 है, ठीक है। ये भी एक ट्रिपेजियम बनेगा। इसका एरिया कितना आ गया, इसका एरिया आ गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट कितनी आएगी, ये भी 2 आ जाएगी मिड पॉइंट से, तो ठीक है। तो 12 और 9 हो गया 21। एक सेकेंड हो जाइए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाँ 21 आ गया, यानी इसका एरिया आ गया 21 यूनिट, ठीक है। ये सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे जिनके साइड का रेशो कितना है, 3 तिया 3 चौक, साइड का रेशो है 3 4, एरिया का कितना हो जाएगा 9 16, और अंतर कितने का है 7 का। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है। आपको निकालनी है पूरे की, यानी 16 की, 16 की 48 आ जाएगी, 48 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने, ठीक है।
एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट्स की जो कि बहुत जरूरी है, मैं लगातार आपसे बोलता हूं, केवल वो मत पढ़िए जो अभी तक आया है, एप्लीकेशन जरूर करके जाइए कॉन्सेप्ट्स की। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इस तरीके के मैं बहुत क्वेश्चन कराता हूं आपको, मैंने तरीका भी सिखाया आपको। आइए देख लेते हैं, यहां पर भी कुछ हेर फेर एग्जामिनर ने करी है जो मुझे नजर आ रही है, ठीक है, वो देखिए क्या नजर आ रही है। मैं आपको ये क्वेश्चन पता है कैसे कराता हूं, अगर आप ध्यान से आपने पढ़ा हो, मैं बोलता हूं इसका अंतर देखो कितना आ गया 17, इसका अंतर देखो कितना आ गया 24, तो वैल्यू मिलेगी किसकी, इसके अंतर की, यानी 7 यूनिट की, कितनी मिलेगी 24 इंटू 58 माइनस 17 इंटू 79। ये खेल गया एग्जामिनर, किसी भी मेथड से करें आप, एग्जामिनर वाकई में खेल गया, ठीक है, डेफिनेट खेल गया यार। अब यहां से x निकलेगा, फिर उसकी वैल्यू निकलेगी, और मैं क्या कर सकता हूं, देखिए मैं एक चीज और करता हूं, काफी बार मैंने बोला देखो ये x प्लस 2 है, ये 3x माइनस 5 है, ठीक है, क्योंकि नंबर छोटे हैं, यानी अंदर क्या बन सकता है ज्यादा से ज्यादा 144, 100, 225, 324। मैं कई बार क्या करता हूं, x की कोई ऐसी वैल्यू रखो, ऐसी वैल्यू जिससे ये दोनों क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, रूट करके आंसर निकल जाए। एक रखूंगा तो बात नहीं बनेगी, 2 भी नहीं रख सकता मैं, 3 भी नहीं रख सकता, 3 रखूंगा तो भी बात नहीं बनेगी, 4 रखूंगा तो भी बात नहीं बनेगी, 5 रखूंगा तो बात नहीं बनेगी, 6 रखूंगा तो भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, 7 रखूंगा तो देखिए बात बन रही है। x की वैल्यू 7 रखी, 9, 7 रखी 16, 9 और 16 144, आंसर आ गया 12। ऐसा मैं कई बार कर लेता हूं, पर इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत, ऐसे नहीं करिए, कॉन्सेप्ट है ये पूरा, हवाबाजी नहीं करी मैंने इसके अंदर। अब मान लेते हैं आपकी वैल्यू x 7 आई, ठीक है, मेरे को कॉन्सेप्ट पूरा पता है तो मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ। 7 घटाया इसमें से 51, 7 घटाया इसमें से 68, 7 घटाया उसमें से 72, 7 घटाया उसमें से 96, तो मैं देखता हूँ 17 तिया 17 चौक 18, 24 तिया 24 चौक, प्रपोर्शन आ गया, मुझे कॉन्सेप्ट भी पता है, तो मैं मल्टीप्लाई से बच सकूंगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई करो और फिर आंसर निकालना पड़ेगा। तो कई बार मैं ये भी चीज कर लेता हूं, ये काम आ सकती है आपके, इसलिए मैंने बता दी है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। एक जोड़ा जाए अंश में और हर में 5 जोड़ा जाए तो भिन्न बनता है 1/3। एक इक्वेशन इससे बनाओ, 3n माइनस डी, सीधा 3 और 5, 5 में से 3 गया 2, पहली इक्वेशन बन गई। आगे आते हैं, 2 घटाया गया ऊपर से, 2 जोड़ा गया नीचे, तो भिन्न बन गई 1/5। फिर से इक्वेशन बनाओ, 5n माइनस डी बराबर आ गया किसके, -10 + 2 यानी +12। अपोजिट साइन होते हैं तो ऐड कर देते हैं, है ना। अब इन दोनों में देखो, अगर आप इसमें से ये घटाते हैं तो 2n की वैल्यू मिलेगी जो कि 10 मिलेगी, n की वैल्यू 5 आ जाएगी, n की वैल्यू 5 आ गई 15, और d की वैल्यू कितनी आ गई 13। आपको क्या निकालना है, n + d निकालना है, 18 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बता रहा हूं। मैं हमेशा आपको इसी तरीके से पढ़ाता हूं कि एस्पिरेंट की नजर से आपको किस तरीके से देखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो गई हमारी, वो उससे पहले वाली शिफ्ट थी। 2 बर्तन, प्रत्येक की कैपेसिटी 8 लीटर है, एसिड और पानी है, पहले में 3:1 में है एसिड पानी, दूसरे में 5:3 में एसिड पानी। 2 लीटर सॉल्यूशन निकाला गया B से,
और फिर ए में डाल दिया गया और फिर क्या करा गया। आइए देखते हैं कैसे कैसे हो सकता है। अगर मैं 8-8 लीटर लूं तो इसका मतलब है 6 लीटर ये, 2 लीटर ये, 5 लीटर ये, 3 लीटर ये। जब मैं 2 लीटर निकालूंगा, 2 लीटर निकालने का मतलब क्या है? पहली बात तो ये ए ये बी, 2 लीटर निकालने का मतलब है 1/4। 1/4 इसका निकलेगा 5/4। 5/4 का मतलब क्या हुआ? 1.25। 3/4 0.75। ये आ गया 2.75, ये आ गया 7.25। ठीक है, बिल्कुल 9 और 1 10, 10 तो टोटल हो जाएगा। अब वो बोलता है 2 लीटर इसमें से निकाला, ये 10 लीटर है। जब आप 2 लीटर इसमें से निकालेंगे, देखिए इसका मतलब है 1.25 इसमें से गया, 0.75 इसमें से गया, ये बचा आपका 2.25, ये बचा आपका 3.75। ठीक है, अब जब 10 लीटर में से आप 2 लीटर निकालेंगे अब तो 1/5 निकालेंगे। 1/5 अगर इसमें से निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। 1/5 इसका कितना हो गया? ये हो गया 1 14 पंजे 70, 1.45। ठीक है, इसका 1/5 कितना हो गया? ये हो गया 55.55। तो ये कितना आ गया? 2.80 आ गया। ये कितना आ गया? 375, 380, 420, 520। तो 52 और 28, यानी 4 से काटता हूं 13 और 7, ये आ रहा है यार, बिल्कुल आ रहा है जी, यही आ रहा है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक। फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी हो जाएगा वैसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, पर एलिगेशन से भी बड़ा पड़ेगा। ये मैंने कैलकुलेट करके दिखाया। अगर एलिगेशन से करते हैं बाई चांस, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन 2 वो बोलता है, क्या बोलता है? पहले वाले में एसिड है और पानी है 3:1 में। ध्यान से देखिएगा, एसिड और पानी किस में है? 3:1 में है। ठीक है, 10 लीटर 8 लीटर, 8 लीटर ये है, ये वाला 2 लीटर लिया गया। 3:1 यानी 3/4, 5:3 मतलब 5/8। फिर मैंने ये निकाल लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 3/4 इंटू 4 यानी 3 प्लस 5/8, 8 या 16, 5 21/8 बराबर हो गया 5x के। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 21/40, यानी ये 21/40 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपके सामने 21/40 आ गया। इक्कीस नहीं, 29/40। ठीक है, 29/40 आ गया। अब क्या बोल रहा है वो? ये 29/40 वाला, ठीक है, जो मिश्रण बना है 10 लीटर का, इसका 2 लीटर निकाला और 6 लीटर बी वाले के साथ मिला दिया। बी वाला कितना था? 5/8। अब ये निकालो तो ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, तो 29/40 और ये कितना हो गया? 15/8। 29/40 प्लस 15/8, 75/40, 104/40 बराबर हो गया 4x के। ठीक है, 4 से मैं काटता हूं तो 26 आ जाएगा। 26 का मतलब हो गया 13/20। 13/20 आ गया ये। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 13 एसिड है और 7 पानी है। तो डी ऑप्शन आंसर हो गया। कैलकुलेटिव है, देखिए
ये ज़्यादा बढ़िया है, बल्कि अगर आपकी कैलकुलेशन पे कमांड है तो कोई भी दिक्कत नहीं है दोनों में से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। एक राशि को 8% के हिसाब से लगाया गया 3.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। तो राशि जो मिली 8 तिया 24 और 8 का आधा 4, 128% मिली। वो 2944 कम है। 10 साल पे अगर डबल रेट से लगाते 16 धाम 160, 16 धाम 160, ध्यान से देखिए। इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट रेट है 16%, तो 160 मिलेगा, उससे इतना कम है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 32%। 32% की वैल्यू है 2944। आपको राशि निकालनी है, यानी 100% निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, डीएस लगा देते हैं। इसके अंकों का योग 1 है, इसका 5 आएगा नीचे, तो ऊपर 2 आएगा। जिसके अंकों का योग 2 आएगा यानी बी ऑप्शन, डीएस 2 आने वाला है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लास्ट डिजिट पे भी जा सकते हैं। देखिए कैसे, 0 तो भूल ही जाओ। अब 32 को किससे गुणा करोगे कि लास्ट में 4 आए? 2 नजर आ रहा है, बात खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है। ए, बी और सी एक इलेक्शन लड़ते हैं और सभी वोट जो डाले गए वो वैलिड थे। ए को 100 में से 38 वोट मिले। अब बी की परसेंट देखो कैसी दे रखी है कि हर 45 वोट के लिए 18 वोट मिलते हैं बी को, यानी 40%, यानी 100 में से 40 मिलेंगे, तो इसे 22 मिलेंगे। जो विनर था यानी ये, जिसको सबसे कम वोट मिले यानी ये, उससे इतना ज्यादा है, यानी 18 की वैल्यू है 576, 5760। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट कितने पोल हुए, यानी 100 की वैल्यू। ठीक है, अगर आप देखें 18 तिया 54 बचा 3, 18 दूनी यानी 32,000 ऐसे आएगा। ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज अच्छी है, ये लैंग्वेज अच्छी है, ऐसा मिल सकता है आपको। इसमें भी वो ऐसे ही बोल सकता था 38%। 38% का मतलब क्या हुआ, 100 में से 38 वोट, 50 में से 19 वोट, तो यहां पर वो लिख देता 38% की जगह 50 में से 19। तो अच्छा लगता है कुछ नई लैंग्वेज पे क्वेश्चन आया है, तो परसेंटेज ऐसे भी बताई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। 5 पेन और 8 पेंसिल, 5 पेन और 8 पेंसिल, ठीक है, इसकी कीमत 131 रुपए है। पेन की कीमत 2.5 रुपए बढ़ जाती है और पेंसिल की कीमत 50 पैसे कम हो जाती है। ठीक है, तो 6 पेन और 7 पेंसिल की कीमत हो जाती है 157 रुपए। तो 7 पेन और 2 पेंसिल की कीमत बतानी, यानी 7x + 2y बताना है आपको। देख रहे हो कितना तगड़ा क्वेश्चन दिया है, पर कोई नहीं, करते हैं चलिए। 6x + 7y, अब जो नंबर वाली चीज है 15 इसमें से जाएगा, 142 बचेगा। 142 में से 3.5, 142 और 3.5 ऐड होगा 145.5। एक इक्वेशन ये है आपके सामने, एक इक्वेशन ये है, ये 2 इक्वेशन आ गई आपके सामने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसे 8 से गुणा करता हूं, इसे 7 से गुणा करता हूं।
तो y हट जाएगा, ठीक है, y हट जाएगा। तो 7 पंजे 35, 8 छः 48, 48 में से 35 गया तो बचा 13x। 131 इंटू 7, 13 सत्ते 91 यानी 917, ये इंटू 8। अब ये इंटू 8 का मतलब हो गया क्या, 140 इंटू 8, 14 अट्ठे 112, 1120, 1120 और 40, 1160 प्लस 4 1164, ठीक है। ये कितना आ गया 47 और 247, 13x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 13 एकम 13 और 9 19 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आप 19 रखते हैं यहाँ पर, 19 पंजे 95, 95 इसमें से जाएगा तो बचेगा क्या 6 और 36, y की वैल्यू आ जाएगी 4.5, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है 2y यानी 9 और 7x, 7x का मतलब हो गया 133, 19 इंटू 7, ठीक है। तो 142 का मतलब हो गया ए ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था लेकिन। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बी 25% ज्यादा एफिशिएंट है, सी, आइए देख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। बी ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। 25% का मतलब हो गया ये 4 तो ये 5 तो ये 6, ये 20% ज्यादा है। ए अकेला उस काम को 60 दिन में करता है, काम आ गया ये। बी अकेला 37.5% काम करता है, 37.5% यानी हो गया 3/8, 3/8 का मतलब हो गया 90 काम करेगा इसका, क्योंकि 240 है तो 90 आ गया, 90 का मतलब है कितने दिन लेगा 18 दिन, ठीक है। ए और सी मिलकर शेष काम करते हैं, 240 में से 90 गया तो बचा 150, ए और सी मिलकर करेंगे कितने दिन में 15 दिन में, तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा हुआ 18 और 15 33 दिन में, 33 दिन का मतलब हो गया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। टाइम एंड वर्क का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, देखिए सारे क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल है, किताबी लैंग्वेज पे नहीं है, एग्जामिनर ने खुद बनाए कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को बच्चे से सोचवाना है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। ए अपना प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पे निकालता है, बल्कि बी कॉस्ट प्राइस पे, उसका अंतर है प्रॉफिट का इतना, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, बोथ ऑफ देम गेट 28% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस बताना है, बोथ ऑफ देम गेट 28% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस आपको बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आइए देखते हैं। सीपीएसपी प्रॉफिट, ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं। बी कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे, अगर ये 100 है तो 28 रुपए का मुनाफा 128 आ गया। एएसपी पे कि अगर ये 100 है तो 28 का मुनाफा ये 72 रहा होगा, 72, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट 28 है, 100 में तो 72 सीपी रहा होगा। अब काट लेते हैं, 4 से काटा 25, 4 से काटा 7, 4 से काटा 18, 4 से काटा 25, 32 और 7। सेलिंग प्राइस सेम करना है मेरे को, सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए इंटू 25 करना पड़ेगा, इंटू 32 करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, प्रॉफिट में अंतर जो दे रखा है 588, 32 इंटू 7, 25 इंटू 7 यानी 7 इंटू 7 यानी 49 की वैल्यू दे रखी है, 588। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है 32 इंटू 25। अब 32 इंटू 25 क्या होगा, मैं सीधा लिखता हूं 800। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को सीधा समझ आया, मेरे को पता है क्या लगता है, मुझे लगता है 32 इंटू 25 है यानी 700 के करीब की रेंज की आंसर है। और 25 का मतलब हो गया मैंने 25% ले लिया, 1/4, 1/4 होगा तो 8 से घटेगा,
तो 800 ही होगा। 8000 तो नहीं जा सकता, 80 भी नहीं जा सकता। 30 इंटू 20 ही 600 होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 49 एकम 49 बचा 9 2 12 गुना 12 अट्ठे 96, ये 9600 आ गया आपका। ठीक है, 9600, तो 9600 मेरा आंसर हो जाएगा। कहां पर है? बी ऑप्शन में है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा 1/cos माइनस कॉस। अब स्टेप काटना पड़ेगा यहां पर। अगर आप सोचते हैं कि भाई एक एक स्टेप लिख के क्वेश्चन करने वाले हैं पेपर में, तो अभी सिलेक्शन दूर है, ये समझिए। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। सेक माइनस कॉस 1/cos माइनस कॉस, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटा कॉस, यानी साइन स्क्वायर बटा कॉस। कॉट प्लस टेन 1/sin कॉस। ठीक है, ये आ गया। अब यहां देखता हूं मैं, साइन बटा कॉस 1 बटा कॉस, कॉस प्लस साइन प्लस 1 बटा कॉस इंटू सेक, यानी 1 बटा कॉस, 1 प्लस कॉट यानी कॉस बटा साइन 1 बटा साइन, तो साइन प्लस 1 साइन प्लस कॉस माइनस 1 बटा साइन। ठीक है, अब 2 बार कॉस और एक साइन, 2 बार कॉस एक साइन कट गया। ठीक है, बचा क्या? ऊपर साइन स्क्वायर बचा, और नीचे क्या बचा? कॉस प्लस साइन प्लस 1 कॉस प्लस साइन माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 होता है प्लस 2 साइन कॉस। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर यानी माइनस 1, इससे ये गया, साइन से साइन गया, तो ये तो 10/2 आ गया आपका। ठीक है, आप खुद सोचिए, अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो कितना समय लगने वाला है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं अपने बैच में पूरी ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही पढ़ाता हूं लगभग। ठीक है, मैं आपको लगातार यही चीज सिखाता हूं कि भाई आप समय कहां बर्बाद कर रहे हैं। आप देखिए, आप लिखते रहिए सेक कॉस, आपको खुद पता लग जाएगा। और जो मैंने बताया वो आप घर पे काम करिए, इस पे और कुछ नहीं करना, केवल घर पे काम करिए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, कंपाउंड इंटरेस्ट किसी राशि पर 1.5 साल का 20% के हिसाब से इतना है, जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। डिफरेंस बताना है। अच्छा, देखिए ध्यान से, 20% के हिसाब से 1.5 साल का कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10/100 यानी 32, और 20% के हिसाब से हाफ ईयरली हो गया 10%, जो कि 3 बार लगेगा, तो 33.1, 1.1 का अंतर आ गया। उसकी वैल्यू दे रखी है 1716। आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, लास्ट में 6 आने वाला है, ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये नजर आ रहा है बी ऑप्शन, लास्ट में 6। आंसर मार्क करने के भी तरीके हम लगातार सीख रहे हैं कि आंसर कैसे मार्क करना है, नहीं तो आप कैलकुलेट करेंगे कम से कम 5 से 7 सेकंड बर्बाद होगा यहां पर भी। देखिए, एग्जामिनर लगातार आपको चैलेंज देगा, क्वेश्चन अलग वैरायटी के, लैंग्वेज बड़ी, कैलकुलेशन बड़ी। आपको ये देखना है आप उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर पाते हैं, और जो चैलेंजेस को ओवरकम कर पाता है सिलेक्शन उसी का ही होता है। पढ़ती तो दुनिया है, कोचिंग भी दुनिया लेती है, पर खुद पे काम करने वाले बच्चे बहुत कम है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, खुद पे काम करिए। मैं लगातार आपको यही सिखा रहा हूँ, एज ए एस्पिरेंट मैं आपको पढ़ाता हूँ कि आपको ये इस तरीके से सोचना चाहिए। नहीं तो यहाँ के बाद हर कोई कहता है आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ये आगे का खुद देख लेना, काट लेना, काटना तो सीखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी क्वेश्चन इसलिए लिया है, नंबर देखिए यहाँ कैसा है। एक दुकानदार ने क्या करा, 3 डिस्काउंट दिए। सेलिंग प्राइस आपको बताना है क्या होगा यदि 30% का केवल एक डिस्काउंट दिया जाता। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है आपको, बहुत ध्यान से। ठीक है, आइए देख लेते हैं।
100 से कोई चीज 90 में बेची 10% का डिस्काउंट। देखिए इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इसका ऑर्डर जैसा मर्जी रख लें, ठीक है। 100 से कोई चीज 10% डिस्काउंट पे 90 में बेची, फिर 15% डिस्काउंट पे, 15 नहीं होता 135 यानी 13.5, 13.5 का मतलब हो गया 76.5, फिर 18% का डिस्काउंट। अब ये है चैलेंजिंग कि मैं 18% कैसे कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। 18 इंटू 76, 18 इंटू 76 का डिस्काउंट, ये तो मेरे लिए भी चैलेंजिंग हो रहा है। 18 इंटू 80 अगर मैं करता हूं, 18 इंटू 80 144 होता है। 144 में से 3.5, 18 3 54 और 9 63, 144 में से 63 गया तो 19 चला गया, यानी 81 बचा, यानी 8.1, 8.1, 8.1 नहीं, गड़बड़ हो गई, ध्यान से देखिए, गड़बड़ हो गई है, ठीक है। ये आ गया आपका 8.1 नहीं, 144, 18 इंटू 76। देखिए यहाँ पर अटकेंगे, आप भी अटकेंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ लिखा ना जाए, सीधा हो जाए। 18 इंटू 80 ये हो गया 1440, 1440 हुआ ना, ठीक है। 1440 में से आपको घटाना है 63, तो आ गया आपका 1377, 13.77, ठीक है। 13.77 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 62.73। कैलकुलेशन देखिए किस लेवल का आ रहा है भाई, तैयारी करके जाइए कैलकुलेशन की। 564.57 आपको निकालना है क्या, अगर 30% का डिस्काउंट दिया जाता, यानी 70 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। आइए देख लेते हैं अब क्या करना है। 7 2 9 6 3 9, रे बाप रे, यहां पर भी मामला गड़बड़। अब देखिए एक चीज मेरे को नजर आ रही है, ये हट गया, ये हट गया, लास्ट में 0 आने वाला है, ठीक है। लास्ट में 0 कहां पर है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है भाई, देखने में लग रहा है कि वही है जो पढ़कर आए हैं, पर वैसा है तो सही, पर कैलकुलेशन गजब है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। यदि x इक्वल टू एल्फा है, y इक्वल टू बीटा है, mx प्लस एन वाई एम स्क्वायर है, nx प्लस एम वाई एन स्क्वायर है, अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा की वैल्यू x है, बीटा की y, यानी x माइनस वाई निकालना है। जब x माइनस वाई निकालना है ना, मेरी नजर सबसे पहले ये पड़ेगी, क्या मैं इसमें कोई ऐसी इक्वेशन बना सकता हूं जिसमें एक्स वाई कॉमन निकल के आ जाए। मुझे पता नहीं है बनेगी नहीं बनेगी, मैं घटाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं घटाता हूं तो m माइनस एन इंटू एक्स हो गया, प्लस n इंटू प्लस वाई इंटू एन माइनस एम बराबर हो गया m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो m माइनस एन आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। बिल्कुल आ गया जी, जो मैंने सोचा था। नहीं तो मैं एक एक करके सॉल्व करता। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मतलब क्या है, m प्लस एन एम माइनस एन, एम माइनस एन से एम माइनस एन गया, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, m प्लस एन आ गई। m प्लस एन का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए बी सी बिजनेस स्टार्ट करते हैं इस कैपिटल के साथ। कैपिटल का रेशियो क्या हो गया, 6 बना दो, 3 2 और 1, ठीक है। ये हो गया कैपिटल का अनुपात। अगर मैं ध्यान से देखूं क्या बोलता है, 6 महीने बाद, 6 महीने इसने ये लगाया और 6 महीने बाद ए ने आधी पूंजी निकाल ली, तो 1.5 बचा, ठीक है। बी ने 50% बढ़ा दी
तो 3 हो गई इसकी, ठीक है। और सी ने 100% बढ़ा दी, यानी 1 रखा 6 महीने के लिए, फिर 2 रखा 6 महीने के लिए, तो 6 6 6 6 6 तो कट गई, ये आ गया कितना 2 और 3 5, ये आ गया 3, ये आ गया 4.5। इस अनुपात में मुनाफा बटेगा। शेयर इन रुपीस ऑफ सी, यदि टोटल प्रॉफिट इतना है 5 3 8 4 12, 12.5 की वैल्यू दे रखी है 12 4 2 0 0 0 0। आपको सी का निकालना है। पहली बात तो 9 का मल्टीपल आएगा, पर सारे ही ना हो। 9 के सारे ही हैं मल्टीपल, ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से देखें, 9 के सारे ही मल्टीपल हैं। मैं अगले पेज पे लिखता हूं 12.5 12 42, 12.5 12 42 0 0 0, 3 की वैल्यू निकालनी है। आप खुद देखिएगा कि आपके मन से क्लिक हो रहा है कि आंसर ये है। मेरे मन से हो रहा है। कैसे? अगर यहां 12 5 होता तो सीधा 100 गुना हो जाता, 3 वाला आ जाता। तो आप ये देखते हैं 3 के करीब वाला कौन सा है, ये है 2.98 वाला, तो डी ऑप्शन आंसर हो गया। कैलकुलेशन नहीं करी मैंने इसमें भी, यहीं से ही आंसर मार्क किया। लगातार क्लासेस में मैं आपको ये सिखा रहा हूं, चीजें सीखिए, बहुत जगह काम आएगी। नहीं अगर लिखवा पाएंगे तो फिर कैलकुलेशन करेंगे, पर जहां बच सकता है वहां तो बचाइए कम से कम। ये लास्ट क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। ए और बी में सेविंग लगाई 2:3 में 1.5 साल के लिए। पहला ऑफर जो है 20% के हिसाब से हाफ ईयरली है। 1.5 साल में कितना हो गया 10%, आधे साल का, और 3 बार में हो गया 33.1%। दूसरे का अगर देखें 10% ईयरली है, तो 1.5 साल का कितना हो गया 15.5, 10 प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5/100। तो परसेंट से परसेंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया, ये आ गया 662। ये कितना आ गया 45 और 15 465। टोटल इंटरेस्ट ये दे रखा है, तो ए ने कितना निवेश किया 1000, 1120, 1127, इसकी वैल्यू है 13,524। आपको निकालनी है 662 की। आगे ही देखेंगे 1127 की वैल्यू है 13,524, आपको निकालनी है 662 की। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। 5 4 9 3 2 5 1 6। पहली बात 3 से भाग होगा, 3 से भाग होने वाले तो बहुत ऑप्शन हैं। 8 7 लास्ट डिजिट पे करूंगा मैं, देखिए ध्यान से। मैं हमेशा बोलता हूं लास्ट डिजिट ऐसा नहीं है कि 0 तो नहीं लगा सकते, 0 हटा दो बस। अब देखो लास्ट डिजिट सबकी अलग अलग है। आप देखो 2 इंटू 4 लास्ट में 8 आएगा, नीचे 7, तो लास्ट में 8 कब आ सकता है? 7 को 8 से करूंगा नहीं आएगा, 6 से करूंगा नहीं आएगा, 5 से करूंगा नहीं आएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। केवल लास्ट डिजिट देखी 0 के बाद, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। आज की क्लास में हमने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखे। आईसीएआर के सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमने आपको कराए चारों शिफ्ट्स के। चारों शिफ्ट के विद सॉल्यूशन पीडीएफ आपकी डल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उसका, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी क्लास वाले सॉल्यूशन आपको उसमें मिल जाएंगे। आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा और मेरी ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश ही रहेगी आगे भी आपके लिए और बहुत शानदार सेशन लाने की, चाहे वो एमटीएस के हों, ठीक है। जैसे एमटीएस का भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है एसएससी का, तो उसमें भी मैं क्वेश्चन वही कराऊंगा जो मुझे वाकई में लगे कि भाई ये बेहतरीन है, आप करके जाइए। नॉर्मल क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर एमटीएस के भी क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं कराऊं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। जय हिंद।